हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान के दीपक में। आज की जो वीडियो है वो क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए। आज की जो वीडियो है वो आपकी भारतीय संविधान का क्रियान्वयन, जो आपकी फर्स्ट बुक है, जिसमें से आपका 40 मार्क्स का जो एग्ज़ाम है प्रिपेयर किया जाएगा, उसका जो थर्ड चैप्टर है चुनाव और प्रतिनिधित्व, उसके सेकंड पार्ट को आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। जो ये चैप्टर है मैंने 2 पार्ट में कवर किया है। जो फर्स्ट पार्ट है वो मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक पिन कर दूंगा, जाके ज़रूर देखना। और जो सेकंड पार्ट है वो आज की वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि चैप्टर जो था काफ़ी लंबा था, टॉपिक्स जो थे काफ़ी सारे थे, एक वीडियो में कवर अप करना मुश्किल था, वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती। इसलिए जो है मैंने इस चैप्टर को 2 पार्ट में कवर किया है, 2 वीडियो में कवर किया है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर कर देना। और भी जो चैप्टर्स के समरीज हैं, टॉपिक्स हैं, उन्हें मैंने ऑलरेडी चैनल पे कवर किया है, तो जाकर जरूर देखना एक बार। उस चैनल के साथ जुड़े रहना, एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चंस और आंसर्स मैं अपलोड करूँगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे जो कि आपके लिए। तो आज की वीडियो में जो हम समझेंगे, सबसे पहला जो हमारा कंटेंट रहेगा, टॉपिक रहेगा समझने के लिए, कि भारत में चुनाव प्रणाली कैसी है, या भारतीय चुनाव प्रणाली को समझाइए। तो देखो, भारत में जो चुनाव प्रणाली है वो लोकसभा और विधानसभा, राष्ट्रपति व राज्यसभा और राज्य विधान परिषद के लिए अलग अलग बनाई गई है। कैसे? देखिए, लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव होते हैं उनके लिए जो है बहुसंख्यक प्रणाली FPTP का यूज़ किया जाता है चुनाव में। कौन सी प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है? बहुसंख्यक प्रणाली का। किसके लिए? लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के लिए। नेक्स्ट जो आता है, राष्ट्रपति और राज्यसभा के चुनाव के लिए किस प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है? राष्ट्रपति और राज्यसभा के चुनाव के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व या एकल हस्तांतरण मत STP या PR सिस्टम का यूज़ किया जाता है चुनाव में, राष्ट्रपति और राज्यसभा के लिए। नेक्स्ट जो आता है वो राज्य विधान परिषद के, इसके लिए कौन सी चुनाव प्रणाली रहती है? विभिन्न निर्वाचन मंडलों से चुनाव किए जाते हैं राज्य विधान परिषद के लिए। तो भारत में चुनाव प्रणाली कुछ इस प्रकार से: बहुसंख्यक प्रणाली और अनुपातिक प्रतिनिधित्व या एकल हस्तांतरण मत STP या PR सिस्टम जिसे हम कहते हैं। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया। नेक्स्ट जो टॉपिक रहता है हमारा वो ये रहता है कि चुनाव प्रणाली कितने प्रकार की, या चुनाव प्रणाली के कितने प्रकार है, या भारतीय चुनाव प्रणाली में कितने प्रकार की हैं। तो सबसे पहले जो है वो है प्रत्यक्ष चुनाव। प्रत्यक्ष चुनाव में क्या होता है? जहां मतदाता सीधे जाकर प्रतिनिधि को चुनते हैं, जैसे कि आप और हम। लोकसभा और विधानसभा, इसके लिए जो है प्रत्यक्ष चुनाव किए जाते हैं, जहां डायरेक्ट, जैसे कि आप और मैं वोट डालते, जैसे कि आजकल जो है हम वोट डालने जाते हैं जब, तो डायरेक्ट बटन दबाते हैं, डिजिटली हो गई हैं आजकल तो, खैर उसके बारे में भी आगे हम पढ़ेंगे। तो देखा, डायरेक्ट जिसको हम वोट डालते हैं, डायरेक्ट उस पर जो है नामांकन पत्र के सामने जो भी चिन्ह रहता है उस पर हम बटन दबाते हैं, डायरेक्ट वोट जो है उस प्रतिनिधि के खाते में जाता है। तो जैसे जहां आप और हम जाके चुनाव करते हैं वो प्रत्यक्ष चुनाव रहता है। अप्रत्यक्ष चुनाव क्या होते हैं? जिन्हें अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। निर्वाचक मंडल द्वारा चुनाव होते हैं, राष्ट्रपति और राज्यसभा के लिए होते हैं ये, जिन्हें अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। ये राष्ट्रपति और राज्यसभा के लिए नियुक्त किए जाते हैं। बहुसंख्यक प्रणाली FPTP में क्या रहता है? चुनाव प्रणाली के प्रकार क्या रहता है? बहुसंख्यक प्रणाली का प्रकार क्या रहता है? देखिए, FPTP में क्या रहता है? अधिकतम वोट पाने वाला विजयी घोषित किया जाता है। जिसके ज़्यादा वोट होते हैं उसे ही विनर घोषित किया जाता है, जो है विजयी घोषित किया जाता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व में क्या आता है? PR सिस्टम में या STP सिस्टम में ये होता है कि सीटें देखी जाती हैं वोट प्रतिशत के अनुपात में, या सीटें ज़्यादा देखी जाती हैं वोट के कंपैरिजन में। तो ये थी कुछ भारत की चुनाव प्रणाली, कुछ इस प्रकार से। जो पहले जो हमने समझी थी वो थी कि भारत में चुनाव प्रणाली कैसी है, बट यहाँ पर जो है वो है कि भारत में चुनाव प्रणाली कितने प्रकार की है, कितने प्रकार से है। आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया हो। तो नेक्स्ट जो टॉपिक रहता है वो रहता है बहुसंख्यक पद्धति और अनुपातिक प्रतिनिधित्व में अंतर।
कि बहुसंख्यक प्रणाली या अनुपातिक प्रतिनिधित्व में अंतर बताइए, किस प्रकार का अंतर है। तो देखो एफपीटीपी में क्या रहता है, आधार पे अगर हम देखा जाए तो सर्वाधिक वोट पाने वाला विजयी होता है, और अनुपातिक में क्या देखा था, वोट की जगह सीटें देखी जाती हैं। सरलता किसमें है, इसे सरल एफपीटीपी जो है उसको सरल और समझने योग्य बनाया गया है, जबकि पीआर सिस्टम जो है वो जटिल प्रक्रिया, हर किसी के समझ से बाहर है। प्रतिनिधित्व क्या रहता है, कई बार जो अल्पमत होते, कम वोट होते हैं, वो भी बहुमत में बदल जाते हैं, और इसमें जो है वास्तविक जन समर्थन को देखा जाता है प्रतिनिधित्व का। भारत में क्या प्रयोग की जाती है, लोकसभाएं और विधानसभाएं के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो एफपीटीपी प्रणाली का यूज़ किया जाता है इनके चुनाव के लिए, और अनुपातिक प्रतिनिधित्व का यूज़ कहाँ किया जाता है, राष्ट्रपति, विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। आई होप कि आपको इनके बीच में डिफरेंस पता चल गया, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है ये। सो नेक्स्ट जो टॉपिक रहता है हमारा कि निर्वाचन क्षेत्र और आरक्षण क्या है, कि निर्वाचन क्षेत्र और आरक्षण क्या है। देखिए निर्वाचन क्षेत्र वह होता है जहाँ पर एक ऐसा क्षेत्र जहाँ से एक जो है प्रतिनिधि को चुना जाता है, जिसे जनता मिलकर चुनती है। एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर प्रतिनिधि को चुना जाता है जिसे जनता मिलकर चुनती है, वह निर्वाचन क्षेत्र कहलाता है। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है, देखो आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र यानी कि रिजर्व्ड एरिया, रिजर्व्ड वोटिंग एरिया, रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसी एरिया, अनुसूचित जनजाति एवं जाति के लिए विशेष चुनाव क्षेत्र का आयोजन किया जाता है, जिनके नियम उन जाति वर्ग के लिए हैं जो पिछड़े या गरीब समुदाय से होते हैं, जिनके लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र बनाया गया, रिजर्व्ड निर्वाचन क्षेत्र बनाया गया है, जिसे हम रिजर्व कहते हैं। उद्देश्य क्या था इसका, कि राजनीतिक समानता और सामाजिक न्याय की स्थापना करना, उसको नींव को बनाए रखना। निर्वाचन क्षेत्र या आरक्षण क्षेत्र का जो एक कहते हैं, एक वो जो था उद्देश्य जो था वो था कि राजनीतिक समानता और सामाजिक न्याय की स्थापना को बनाए रखा जा सके, उसकी नींव को बनाए रखा जा सके। आई होप कि आपको निर्वाचन क्षेत्र और आरक्षण के बारे में समझ आ गया हो कि आरक्षण क्या है, एक अलग से रिजर्व्ड एरिया जहाँ पर चुनाव के कुछ अलग नियम उन जाति वर्ग के लोगों के लिए रहते हैं, और निर्वाचन क्षेत्र वह जहाँ पर चुनाव होते हैं, जिस क्षेत्र में जहाँ चुनाव होते हैं उसे निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक रहता है कि हमारा चुनाव सुधार की आवश्यकता क्यों है। देखो चुनाव सुधार की आवश्यकता इसीलिए क्योंकि चुनाव के दौरान बहुत सी धांधलेबाजी, धोखाधड़ी होती है, पावर का मिसयूज़ किया जाता है, तो इसीलिए चुनाव सुधार की आवश्यकता क्यों है। देखो जो धनबल होते हैं, बाहुबल लोग होते हैं, पावरफुल मैन होते हैं, वो अनुचित प्रयोग कर अपनी पावर का चुनाव में हेर फेर करते हैं, मतदाता को खरीद फरोख्त व अन्य तरह की लालच देते हैं और वोट को अपने खाते में सुनिश्चित कर लेते हैं। किसी तरीके का लालच देते हैं, जैसे गिफ्ट हैम्पर्स देना, जब गली में नेता लोग अपनी रैली निकाल कर आते हैं, गिफ्ट हैम्पर्स देना, या किसी भी तरह का कोई कैंपेन रन करके कोई चीज़ जो है गिफ्ट के तौर पर उन्हें बांटना, और उनसे ये कहना कि आपके सभी परिवार के जो वोट है वो हमारे खाते में ही आएंगे, इस बात का हमें पूरा यकीन है। इस तरीके से जो अपने वोट सुनिश्चित कर लेना, किसी तरह की जो है खरीद फरोख्त का लालच देकर। चुनाव खर्च की सीमा का उल्लंघन करना, अन्य कामों को अंजाम देना, जैसे कि चुनाव की खर्च को सीमित किया गया, लेकिन बढ़ चढ़कर जो है चुनाव में खर्च किया जाता है पैसों को बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर, ताकि जो है रैली बहुत ज़्यादा शानदार दिखे। जितना हमारा प्रदर्शन होगा उतना ही जनता को हमारे बारे में पता चलेगा और जनता हमें वोट देगी। अपराधी पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार का होना, जो ऐसा उम्मीदवार जो कि अपराधी पृष्ठभूमि से जुड़ा हो, जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हो या कोई क्रिमिनल केस जो है उसके ऊपर चल रहा हो लीगली, तो इस चीज़ को देखना है। इस चीज़ की सुधार की आवश्यकता है कि कोई भी जो है अपराधी पृष्ठभूमि वाला उम्मीदवार ना हो, जनता के साथ विश्वासघात ना हो। सुधार हेतु पारदर्शिता और कठोर नियम बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है चुनाव सुधार के लिए। आई होप कि आपको समझ आ गया कि चुनाव सुधार की आवश्यकता क्यों है। नेक्स्ट टॉपिक जो रहता है कि इस चैप्टर का निष्कर्ष क्या रहता है, और साथ ही साथ के जो हाल ही में चुनाव सुधार क्या हुए हैं। सॉरी, ये एक टॉपिक रह गया था,
कि हाल ही में जो चुनाव सुधार हुए हैं वो कौन-कौन से हुए हैं, या हाल ही में क्या-क्या चुनाव सुधार है जो किए गए हैं। देखिए, हाल ही में चुनाव सुधार किए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का इस्तेमाल किया जाने लगा है, ताकि जो वोट है वो डिजिटल हो जाए, सीधा प्रतिनिधि के खाते में जाए। वीवीपैट द्वारा पारदर्शिता की गई है। नोटा विकल्प को दर्ज किया गया है। उम्मीदवारों को आपराधिक रिकॉर्ड घोषित करना अनिवार्य है। जैसे कि कोई भी उम्मीदवार खड़ा होता है तो उसे अपना आपराधिक रिकॉर्ड घोषित करना होता है। चुनाव आयोग को दिखाना होता है कि वो किसी भी चुनाव आपराधिक पृष्ठभूमि या कोई भी लीगल केस में या कोई भी क्रिमिनल केस से जुड़ा तो नहीं है, ताकि जनता के साथ पारदर्शिता बनी रहे कि जिस उम्मीदवार को हम चुन रहे हैं वो सही व्यक्ति तो है ना। और चुनाव खर्च पर जो है कड़ी निगरानी को बढ़ाकर उसे नियंत्रित किया गया है। ये जो है हाल ही के कुछ चुनाव सुधार है जो किए गए हैं, जिनसे चुनाव में भ्रष्टाचारी कम हो सके। अब जो है पूरे चैप्टर का निष्कर्ष क्या रहता है, वो ये रहता है कि चुनाव जो है लोकतंत्र की आत्मा है, इस बात में कोई शक नहीं है। बिल्कुल स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव से ही जो है जनता का विश्वास कायम होता है और देश तरक्की करता है। बिल्कुल चुनाव आयोग और जनता दोनों की भूमिका आवश्यक है इसे सफल बनाने। देखो, चुनाव आयोग और जनता की दोनों की भूमिका है इसे सफल बनाने। जब कोई नेता अभिनेता जब आते हैं जब चुनाव के वक्त, तो किसी भी तरह के जब गिफ्ट वगैरह देते हैं उनके लालच में ना आकर आपको अपने हित, अपने देश के विकास के उपलक्ष्य में ही, उसके हित में ही आपको वोट देना चाहिए। कौन सा जो है प्रतिनिधि आप चुन रहे हैं जो देश के विकास और आपके लिए उत्तरदायी है, ना ही किसी लालच में आकर चुने। सही प्रतिनिधि से ही लोकतंत्र सशक्त बनता है और देश का विकास होता है। यही जो है इस चैप्टर का निष्कर्ष रहता है। वीडियो को आज को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। इसी वीडियो के अंदर जो है फर्स्ट पार्ट जो है वीडियो का मैं पिन कर दूंगा, जाके जरूर देखना चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।